Welcome to our YouTube channel. Now learn chemistry in an easy way. तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताऊंगा। बेसिकली लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीबीएसई में, आईसीएसई में, यूपी बोर्ड में, कोई सा भी बोर्ड हो, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी कई बार आया हुआ है, तो आज हम उसी को समझेंगे। तो ये है क्या कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है कि स्क्वीज होना, मतलब अंदर की तरफ अपनी ओर अट्रैक्ट किसी चीज द्वारा किया जाना, और जिसकी वजह से उसके साइज में कमी आ जाए या आयनिक रेडियाई में कमी आ जाए। तो ये जो कमी आना है या अंदर की तरफ वो शिफ्ट हो जाना है, इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो हमें ये पढ़ना है। तो मैं आपको बताता हूँ, steady decrease in the atomic and ionic radii as the atomic number, ये नंबर लिखा हुआ है, नंबर है, number of the lanthanide element increases is called lanthanide contraction। तो कह रहा है कि एटॉमिक नंबर बढ़ने से जो है क्या हो जाना चाहिए था, आयनिक रेडियाई बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन ये कम होनी शुरू हो जाती है, जिसे ही वो क्या नाम दे रहा है, lanthanide contraction। This is because the additional electron goes to 4f orbital and 4f orbital being large and diffuse। तो वो बता रहा है रीजन इसके पीछे कि ये जो सब हो रहा है, ये एडिशनल इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है एडिशनल, वो 4f ऑर्बिटल में जा रहा है, और जिसके से लार्ज और डिफ्यूज है ऑर्बिटल, और पोवर शील्डिंग इफेक्ट जो कि उसे शील्ड करने का इफेक्ट है, वो वहां पे कम होने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जा रहा है। तो ये है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन। यहां तक the effective nuclear charge increases which causes the contraction in the size of electron charge cloud। तो इलेक्ट्रिक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो ज्यादा होना शुरू हो जाता है, और साइज और इलेक्ट्रॉन का वो भी क्या होता है, वो क्लाउड अंदर की तरफ आना शुरू हो जाता है। ये चीज बताई है इसमें, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। दिस कॉन्ट्रैक्शन इन साइज इज क्वाइट रेगुलर एंड नॉन इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और यही रेगुलर जो ट्रेंड बना होता है, इसी को वो क्या कहता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। The FF transitions are possible due to the absorption of light from visible region। तो ये FF ट्रांजिशन जो है वो शुरू हो जाता है, और ये किस में हो जाता है, विजिबल रीजन में हो जाता है। तो बेसिकली लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक तरीके का अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होना, जो उसकी शेल है, शेल का कॉन्ट्रैक्ट होने को ही वो बार बार क्या बोल रहा है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या क्या हुआ ये देखना है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ कैटायन इंक्रीजेस, तो यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर कैटायन का क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ट्राइवेलेंट आयन इंक्रीजेस स्लाइटली, ट्राइवेलेंट आयन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। देयर इज डिक्रीज इन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड फ्रॉम La to Lu। तो बेसिक ऑक्साइड की बात ये करेगा तो उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ की जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दिस इज देयर इज स्मॉल इंक्रीज इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू में एक स्लाइड थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलेगा। साइज Zr to HF, Nb to Ta ये सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या हो जाएगा, दो चीजों के साइज सेम हो जाएंगे। दे आर कॉल्ड केमिकल ट्विंस, ये केमिकली ट्विंस बोले जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे ओवर होता है। आगे चलता हूँ, कलर। The species containing unpaired electron are colored। So on the case of lanthanide आयंस, लैंथेनाइड आयन में अगर आप देखेंगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या हो जाएंगे, कलर हो जाएंगे। आगे चलता हूँ, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लैंथेनाइड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बट देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड, कि ये हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, लेकिन एक रेगुलर ट्रेंड इनका नहीं है वहां पे भी। तो आगे चलते हैं, डेंसिटी, लैंथेनाइड हैव डेंसिटी वेरिंग फ्रॉम 6.67 to 9.7 ग्राम सेंटीमीटर -3, but there is no regular trend for these value, कि इनकी भी कोई रेगुलर ट्रेंड वैल्यू नहीं है, और ये इनकी थोड़ी सी वैल्यू देती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉर लैंथेनाइड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज आर ऑलमोस्ट सेम फॉर दैट द s ब्लॉक एलिमेंट लैंथेनाइड फ्रॉम आयनिक कंपाउंड। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है लगभग सभी की सेम है। s ब्लॉक के आयनिक कंपाउंड जो बनते हैं उनके जैसे ही थोड़ा थोड़ा इनका ट्रेंड देखने के लिए मिलता है। The ionization energy value of lanthanide are not very high due to the large size and comparable with those of alkaline earth metal। तो इनका कंपैरिजन एस ब्लॉक से किया गया है अल्कलाइन अर्थ मेटल के जैसे ही। तो वो कह रहा है कि इनकी आयनाइजेशन वैल्यू क्या होगी, लैंथेनाइड की कोई ज्यादा हाई नहीं होगी। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ड्यू टू द लार्ज आयनिक साइज दे हैव लिटिल टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। साइज बड़ा होने की वजह से कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी इसकी क्या होती है, कम होती है। ड्यू टू द, आपने देखा होगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो बनते हैं मोस्टली डी
ऑर्बिटल जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनके ही बनते हैं, तो वहां पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, क्योंकि उनका साइज छोटा होता है, यहाँ पे साइज बड़ा होने की वजह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनता है। ड्यू टू देयर लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी लैंथेनाइड आर वेरी रिएक्टिव, तो लो एनर्जी है इनके अंदर आयनाइजेशन एनर्जी, तो ये क्या हो जाएंगे, हाई रिएक्टिव हो जाएंगे। अलॉय they form alloy especially with iron, मिक्स मेटल अर्थ 94 to 95% आयरन, ये जो सारे के सारे हैं कैल्शियम कार्बन, कैल्शियम के साथ सल्फर के साथ ये मिलके क्या बनाते हैं, एक मिक्स मेटल बनाते हैं, और जिससे क्या बनाते हैं, आपके जेट इंजन के जो है पार्ट बनते हैं। तो यहाँ तक आपने जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा है, लेंथेनाइड के बारे में ये पढ़ा है, तो यहाँ पे ये ओवर हो जाता है। तो आगे जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक्टिनोइड पढ़ाने वाला हूँ, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन भी आएगा इसके अंदर। ये छोटा सा एक टॉपिक रहेगा जो कि एक बार में थोड़ा सा ही खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहेंगे और पिछली वीडियो को भी ध्यान से देखें, तो ये पूरा एक आपस में इनका कोरिलेशन है, तो प्लीज इसे भी देखें और पुरानी वाली को भी देखते रहें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, लिसन मी केयरफुली, थैंक यू सो मच।